हेलो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक और टॉपिक बौद्ध एवं जैन धर्म आप सबके सामने है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन और थ्योरी मैंने ली है, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले थ्योरी समझते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध बोलते हैं इन्हें। तो इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म होता है। क्योंकि ये संस्थापक है तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्के बनते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बचपन का नाम क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। पिता सुदोधन, माता माया देवी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। सब डाटा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बारे में। नेक्स्ट देखो, बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। महाविनिष्क्रमण, घर त्यागना, घर छोड़ देना। ज्ञान प्राप्ति बोध गया के अंदर हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं इस घटना को, क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, जो प्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर, यानी मोक्ष की प्राप्ति या मृत्यु बोलते हैं इसे, वो हुआ था कुशीनगर के अंदर। मुख्य सिद्धांत थे दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। इसके बारे में बौद्ध धर्म में चर्चा होती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि घर त्यागने की घटना को क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? प्रथम उपदेश जो सारनाथ में, इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और जो मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु हुई थी कुशीनगर, से बोलते हैं महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट देखो, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न है, इन्हें बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध, धम्म और संघ। ग्रंथ है त्रिपटक, इसके अंदर 3 पटक के अंदर आता है विनय पटक, सुत्त पटक और अधिगम पटक। ये ध्यान रखना है, तीनों अधिगम पटक, ठीक है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, बौद्ध संगति, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बचता है कि संगति कौन सी थी, कहाँ पे हुई और इसके संरक्षक कौन थे। तो पहले बौद्ध संगति हुई थी राजगृह के अंदर, द्वितीय हुई थी वैशाली में, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। पहले के अंदर संरक्षक थे अजातशत्रु, दूसरे के अंदर कालाशोक, तीसरे के अंदर अशोक और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उस समय जो संरक्षक थे वो कनिष्क थे। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, एक के जो बड़े बड़े हैं तो पहले आ जाएंगे अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, और कनिष्क बाद में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कौन सी कहाँ पे हुई थी, उस समय संरक्षक या संस्थापक कौन था। नेक्स्ट देखो, अब है जैन धर्म। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा उसी टाइप से जैन धर्म। इसके संस्थापक है ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर बोलते हैं इन्हें। और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे जैन धर्म के अंदर। तो महावीर स्वामी के बारे में कुछ थोड़ा बायोग्राफी इनकी देखो कि इनका जन्म 599 ईस्वी में हुआ था कुंडलग्राम वैशाली के अंदर। और पिता थे सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। जो सिद्धार्थ हैं वो बौद्ध, जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? जम्बेग्राम में, और निवाण हुआ था पावपुरी में। ये आपको महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ डाटा याद रखना है। नेक्स्ट देखो, उनके मुख्य सिद्धांत थे। तो मुख्य सिद्धांत के अंदर त्रिरत्न के अंदर आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म का त्रिरत्न था, ध्यान रखना। पंच महावर्त होता है जैन धर्म के अंदर, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचार्य। ये जैन धर्म के 5 महावर्त हैं। और जैन धर्म के अंदर 2 संप्रदाय निकले थे, एक बोलते श्वेतंबर, एक दिगंबर। जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं उन्हें बोलते श्वेतंबर, जो नग्न रहते निर्वस्त्र इन्हें बोलते दिगंबर। इनके अंदर एक ग्रंथ आया जैन धर्म का जिसे बोलते हैं आगम सूत्र बोलते हैं। जैन संगति हुई थी 2, इंपॉर्टेंट नहीं, प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र है और द्वितीय हुई थी वल्लभी के अंदर। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड भी कुछ डाटा था। आगे देखिए, अब है आपसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में फंसते हैं। तो पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको मैंने बताया था गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, अभी देखा था हमने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम माया देवी, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। और बुद्ध के प्रथम उद्देश्य को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म ऐसा उपदेश तो धर्म को चेंज कर दे, धर्म चक्र, ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण का हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देखो,
बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? त्रिपिटक। आपने देखा था अभी, त्रिपिटक वो है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ। त्रिपिटक के कौन कौन से भाग थे? तो आपको पता होना चाहिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए सारनाथ के अंदर? वो दिए थे पाली भाषा के अंदर। आगे देखो, वज्रयान का विकास कहाँ हुआ? तिब्बत के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है। वज्रयान का जो बौद्ध धर्म के अंदर 3 जो विकास हुए थे, उनमें जो वज्रयान है तो 3 समुदाय थे, हीनयान, महायान, एक था वज्रयान। 3 संप्रदाय थे। इनमें से जो वज्रयान है इसका विकास हुआ था तिब्बत के अंदर। बुद्ध का प्रतीक कौन सा वृक्ष था? तो पीपल था बुद्ध का प्रतीक वृक्ष। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? धर्म चक्र। इंपॉर्टेंट है। कुछ कोड वर्ड भी बोल सकते हैं ऐसे, है ना। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते थे? यानी बौद्ध धर्म अपनाने वाले को बोलते हैं उपसंपदा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं उपसंपदा। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? दुखों से मुक्ति या मोक्ष या मृत्यु को प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उत्सव होता है बुद्ध पूर्णिमा। आपने सुना होगा बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। नेक्स्ट देखो, बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय थे? अभी बताया था 3 संप्रदाय थे, हीनयान, महायान, वज्रयान। इसी के बारे में चर्चा करते, जिसका विकास हुआ था तिब्बत के अंदर। हीनयान का मुख्य उद्देश्य था व्यक्तिगत मोक्ष। इंपॉर्टेंट है। महायान में बुद्ध को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? किस रूप में पूजा जाता है? देवता के रूप में। इंपॉर्टेंट है। महायान के अंदर बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथ में चक्र। और बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? धर्म चक्र। और जैन का हो गया हाथ में चक्र। जैन धर्म में सबसे पवित्र पर्व कौन सा था? महावीर जयंती। आपने कई बार सुना होगा महावीर जयंती के बारे में। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष था। ये जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म में सलेखना से क्या है? यानी शौचा से उपवास द्वारा देह त्याग देना। यानी जब आपको लग जाता है कि अब मृत्यु करीब है, उस टाइम उपवास से अपने देह को त्याग देना ही कहलाता है सहलेखना। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी बोला जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको 24वें तीर्थंकर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के अंदर। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या? वर्धमान। इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? केवलीय ज्ञान कहलाता है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोलते हैं केवलीय ज्ञान। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य था मोक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष का मतलब मृत्यु भी होता है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यह आपको पता होना चाहिए। त्रिरत्न क्या क्या थे जैन धर्म के। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या था? अहिंसा। किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करना। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है आगम। जैन धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते हैं? प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म वाले पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, इन जो मानते हैं इसे, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा है या नहीं है? तो जैन धर्म के अंदर ईश्वर को नहीं माना गया है। नेक्स्ट देखो, जैन साधु जीवन में किस पर जोर दिया जाता है? तप और संयम पर जोर दिया जाता है जैन साधु जीवन में। जैन धर्म में कितने संप्रदाय है? 2 संप्रदाय। एक तो श्वेतांबर हो गया, एक दिगंबर हो गया। दिगंबर साधु नग्न अवस्था में रहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखो, श्वेतांबर होते हैं ना, वो श्वेत कपड़े पहनते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन से बताएगा? पहले मैंने आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। यह है जैन धर्म के 5 महाव्रत। महावीर स्वामी का निवारण कहाँ हुआ? यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी के अंदर हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, अब देखो, इस प्रकार से मैंने आपको 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट 100 बोलते हैं इसे, 10 मिनट में एक रैपिड फायर के तौर पर आपको जैन और बौद्ध धर्म का टॉपिक करवा दिया आपने। इसी प्रकार से मैंने कई टॉपिक करवाया आपको, जैसे दया हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इससे रिलेटेड नदियाँ हो गई, सब आपको 10-10, 5-5, 10-10 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक करवाए। ये स्टैटिक जीके का एक कंटेंट है जो आपके प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और ये जो कंटेंट है पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको पक्का पसंद आएगा। इसको ध्यान से देखो, एक बार समझो,
अगर आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उससे रिलेटेड हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने लास्ट तक देखा, आपको अच्छा लगा तो एक बढ़िया सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, जय भारत।